सच में उनकी ये खामोशी ही थी जिन्होंने बयां किया कि उन्होंने हम लोगों से कितना प्यार किया, जिसके एक वचनों के द्वारा ये ब्रह्मांड, ये दुनिया, वो स्वर्ग सृष्टि हुआ। उन्होंने मुंह नहीं खोला, जुल्म सहते गया, जुल्म सहते गया और जुल्मी लोग जुल्म करते गए, लेकिन जिसके पास सब सामर्थ था उन्होंने सिर्फ मुंह बंद करके खामोशी से सब जुल्म सहते गए। आज हम लोग खुदा की एक ऐसे आचरण के बारे में बातचीत करेंगे जो आचरण इंसान समझ नहीं पाता। इंसान ये नहीं समझ पाता कि उनके लिए कितने बड़ा बलिदान दिया गया है, उनके लिए कितने बड़ा कीमत चुकाया गया है, जो कीमत शायद ये दुनिया वाले, ये विश्वासी लोग नहीं जानते। और आज मैं खुदा की उस चरित्र को लेके बयान करने वाला हूं, जो चरित्र बहुत कोई विश्वासी नहीं जानते खुदा के। और बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो लोग सवाल पूछते हैं और ये बात भूल जाते हैं कि इस दुनिया में मसीह के सिवा, मसीह के अलावा कोई भी इतने पवित्र इंसान नहीं थे जितने मसीह थे। वचन उसको, मसीह को मोहब्बत की खुदा, मोहब्बत की मसीहा नहीं बुलाया। उसे बहुत नाम से सहारा गया, उसे मोहब्बत की यीशुआ नहीं कहा गया, उसे सर्वशक्तिमान यीशुआ नहीं कहा गया, उसे बहुत नाम से पुकारा गया। लेकिन वचन यीशु मसीह को एक अलग नाम देता है, और वो नाम आज हम लोग टॉपिक में देखेंगे कि वचन के जो टॉपिक है, मैन ऑफ सॉरोज। आइजाया कहता है मसीह के बारे में, और उन्हें कहा गया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुखी आदमी, उसे एक दुखी आदमी कहा गया। आइजाया ने उसे कहा कि वो एक दुखी आदमी, उसे इस नाम से बुलाया गया, इस नाम से समझाया गया कि मसीह एक्चुअली कौन थे। और इस दुनिया में जो यीशुआ हम लोग की जिंदगी में आए, उनकी जिंदगी की ये एक बहुत अहम हिस्सा था, और वो अहम हिस्सा कि वो बहुत दुखी था। और आज मसीह के दुख के बारे में हम लोग जानेंगे कि मसीह की ये दुख की वजह क्या थी, उसे क्यों आइजाया ने बुलाया मैन ऑफ सॉरोज। और हम लोग जानते हैं 53 में, आइजाया के 53 में वही कहता है कि ही वॉज डिस्पाइज्ड, रिजेक्टेड ऑफ मैन, अ मैन ऑफ सॉरोज। एक दुखी इंसान जिसके दुख की तुलना कोई भी इंसान नहीं कर सकते। यहां तक जोब भी मैन ऑफ सॉरोज थे, लेकिन एक ही दिन में जोब से सब कुछ छीन लिया गया था। उनके परिवार, उसके धन, उसके दौलत जो उसके अपने थे, एक ही दिन में छिन गया था। यहां तक उनके दोस्त भी उनके विरुद्ध, उनकी अपनी बीवी भी जोब के विरुद्ध खड़े हो गए थे। लेकिन उसके भी दुख उतने बड़े नहीं थे जितने बड़े दुख हम लोगों के मसीहा इस दुनिया में जब रह रहे थे उन्होंने सहा। और आज हम लोग वचन में जाने से पहले एक ऐसे गीत गाएंगे जो गीत हम लोगों को समझाएंगे कि वो कौन थे और उन्होंने क्या किया, और वो बलिदान के बारे में फिर से और एक बार हम लोग समझेंगे।
जिसने कोई पाप ना किया वही पापी कहलाया। मेरे साथ जुड़ जाइए। जिसने कोई पाप न किया वो पापी कहलाया। जिसने कोई पाप न किया वो पापी कहलाया। लालच बन गए जग के फादर, सूली पर लटकाया। लालच बन गए जग के फादर, सूली पे लटकाया। जिसने कोई पाप न किया वो पापी कहलाया। भारी सूली कांधे उठाए गिरते पर में जाता था। मुँह ना खोलता कुछ ना बोलता, हर दुख सहता जाता था। इंसान के पापों को उसने अपने सर पे उठाया। इंसान के पापों को उसने अपने सर पे उठाया। जिसने कोई पाप न किया वो पापी कहलाया। तन के कपड़े लूट के उसके सूली पर लेटाया गया। हाथ पाँव पे कीले ठोक कर लहू की धारा बहा दिया। स्वर्ग दुलारा बन गया हमारा, कैसा बलिदान उसने दिया। स्वर्ग दुलारा बन गया हमारा पिता, कैसा बलिदान तुमने दिया। जिसने कोई पाप न किया वो पापी कहलाया।
आनंद बन गए जग के आदर, सूली कर लहराया जिसने हुई बाबुल किया वो पापी कहलाया, वो पापी कहलाया, वो पापी कहलाया। स्वर्ग की दुलारा बन गया मारा, ये कैसा बलिदान तुमने दिया, ये कैसा बलिदान। सच में हम लोग करते रहते हैं गुनाह और तू माफ करते रहता है। तूने कहा कि मन परिवर्तन कर लौट के आ, मैं नहीं चाहता कि तू मरे, मैं चाहता हूं कि तू जीवित रहे। यही तूने कहा था कि तू चाहता है कि हम लोग जीवित रहे, लेकिन हम लोग की किस्मत ही खराब है प्रभु, हम लोग की आचरण, हम लोग की व्यवहार ही खराब है। इस दिल में अगर कुछ झांक के कोई देखे तो कुछ अच्छा नजर नहीं आता। ये दिल में सिर्फ गंदगी है। हम लोग ऐसे इंसान हैं जो बहुत कोई से ठुकराए हुए हैं प्रभु, हम लोगों को ठुकराया गया है इस दुनिया से। तूने ऐसा क्या देख लिया मेरे मसीहा कि तूने मुझे नाम लेके पुकारा, तूने मुझे कहा कि मैं तेरा अपना हूं, तूने मुझे बेटा करके बुलाया। शायद मैं नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन इतना जानता हूं कि तू बहुत प्यार करता है। और आज ये पापी जुबान तेरे खादिम में से सबसे छोटे, सबसे दुर्बल खादिम तेरे प्रभु, आज तुझे पुकारता हूं। मेरे जुबान को तू अपने सुनहरी खूबसूरत हाथों से छू दे कि मैं आज किसी के जीवन में आशीष बन पाऊं, किसी के मन परिवर्तन की वचन प्रचार कर पाऊं, किसी को तेरे पास ले आओ, कोई दिल को जोड़ दूं, कोई आंसू को पोंछ दूं, किसी को समझा दूं, किसी को दिखा दूं, किसी को तेरे पास लेके आओ। यही प्रार्थना, ये भी निधि तेरे चरणों में मैं रखता हूं, तो स्वीकार कर। आमीन। आइए वचनों में आते हैं। साउंड बढ़ाओ, माइक। आइए वचनों में आते हैं। मैन ऑफ सॉरोस। एक चीज हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि मसीहा एक ऐसे इंसान थे जिसे आइजाया खुद बुला रहे हैं कि वो एक ऐसे इंसान थे जो इस दुनिया में अगर जितने आदमी आए हैं उनमें से सबसे दुखी मसीह को कहा जाता है, और इसीलिए उसके आरे का नाम है कि एक दुखी आदमी। तो आज मैं मसीह के दुख को लेके आप लोगों के सामने आने वाले हैं और मसीह के दुख के बारे में हम लोग प्रचार करेंगे कि मसीह जब इस दुनिया में थे वो कैसे महसूस करते थे, और पवित्र आत्मा सहायता करे कि हम लोग आज आपके पास वो सही मैसेज लेके आ पाओ। वचन ने उसे ये इंसान नहीं कहा, सबसे पवित्र आदमी बोल के नहीं पुकारा, उसे मोहब्बत की आदमी कह के नहीं पुकारा, लेकिन उसे एक दुखी आदमी कह के पुकारा। ये जानना बहुत जरूरी है कि खुदा को दुखी आदमी क्यों कहा गया।
आज हम लोग चलते हैं 2020 साल पहले यरूशलेम के उस बैतलहम के शहर में, उस नाजरेत के वो बैतलहम जो टाउन थे उस शहर में जाते हैं जब खुदा की जन्म होने वाला था। वचन में कहा जाता है कि खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आने वाले थे तब रोमन साम्राज्य के कॉन्सेंसस लिया जा रहा था, और जिसकी वजह से नाजरेत से निकल के मेरी को आने पड़े बैतलहम में। और वो बैतलहम में यह कहा जा रहा था कि जितने कोई भी इंसान इजराइल में रहते हैं उन लोगों के, जैसे आज हम लोग के बायोडाटा आधार कार्ड का बनाया जा रहा है, लिया जा रहा है, वैसे ही रोमन साम्राज्य की सबसे पहले बार टैक्स के लिए उन लोगों ने सबको बुलाया था और हर एक इंसान को जाके उस समय के जो दस्तावेज थे वो दिखाना जरूरी था कि वो यहूदी थे। और जो कोई भी यहूदी थे उन लोगों को वो टैक्स देने के लिए बुलाया गया था। और वो समय जब ये हो रहा था तब मेरी और यूसुफ के पास कोई भी चारा नहीं था, और वो गर्भवती एक नारी को लेके वो नाजरेत से निकल के बैतलहम के रास्ते पे जा रहा था, जहां पर जाके उन्होंने मेरी और यूसुफ के अपने कॉन्सेंसस को दिए रोमन साम्राज्य को। अब देने के बाद जब अंधेरे होने लगे तब पता चला कि खुदा मेरी के गर्भ में बहुत दर्द होने लगा, और यूसुफ को पता चल गया कि समय आ चुका था कि वो बच्चे की जन्म होने का, जो बच्चे के बारे में भविष्यवाणी किया गया था गाब्रिएल के थ्रू से। फरिश्ते गाब्रिएल जो जब इस दुनिया में आए उन्होंने कहा कि तू एक कुंवारी रहेगी और तू कुंवारी रह के तू जन्म देगी एक बच्चे को, और वो बच्चे को कहा जाएगा इम्मानुएल, अर्थात मनुष्य के साथ खुदा की एक हो जाना, मनुष्य के साथ खुदा की रहना को कहा जाता है इम्मानुएल। और वो राजा जन्म लेने वाला था, लेकिन उसके लिए वहां पर कोई भी टाउन में, जो बैतलहम टाउन था, वो टाउन में कोई भी जगह में उसको रास्ता नहीं मिला या कोई भी घर नहीं मिला जिसके घर पे भी यूसुफ मेरी को लेके जाने वाले थे। और हर कोई ने उन लोगों के दुख को देखा कि उन लोग ऐसे एक परिस्थिति में हैं जहां पर वो बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन कोई घर नहीं था। और जब यूसुफ उसको रख के हर एक जगह में हर एक घर को खटखटाने लगे, हर एक घर से ना होने लगा। लेकिन तभी एक औरत थी जो यूसुफ को देख के उन्होंने कहा एक खटाल है कि तू खटाल में चले जा और वहां तो अपनी बीवी को भी ले जा। फिर मरियम को और यूसुफ दोनों ने एक साथ वो खटाल के तरफ जाके वहां पर यीशु मसीह की जन्म हुआ। और कहा जाता है कि जब यीशु मसीह की जन्म हुआ तब फरिश्ते लोग आके बैतलहम में, क्योंकि ये वचन भविष्यवाणी पूरा हो रहा था कि बैतलहम से निकल के आएंगे, और बैतलहम को कहा जाता था कि वो शहर था दाऊद की, और दाऊद की शहर से निकल के आएंगे एक राजा जिसके राज्य कि कभी खत्म नहीं होगा, जिसके राज्य अनंत राज्य रहेगा, जिसे कहा जाएगा राजाओं के राजा, सेनाओं के प्रभु। और वो जब इस दुनिया में आ रहे थे उसके लिए कोई घर ही नहीं था, वो एक खटाल में जन्म लिया। लेकिन 3 राजा ईस्ट से होकर आए और उन्होंने, वचन में जिक्र किया गया था कि 3 तोहफा उन्होंने वो राजा के पास दिए।